जैन समाज के द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ आरएसएस नेताओं ने शिरकत की। साथ ही अलग अलग धर्म गुरु भी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी कार्यक्रम में थे, जबकि उनके साथ भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सुभाष बराला ने कर्णदेव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सुभाष बराला ने दावा किया कि वो लोकसभा की 10 सीटें जीतेंगे और दोबारा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी में लगातार आगे बढ़ रही है। और बराला का कहना है कि आज प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के कार्य किए हैं और इसलिए जनता आज हमारे साथ खड़ी है। वहीं बराला ने कांग्रेस पर चुटकी ली और कहा कि जो जींद उपचुनाव में उनके साथ हुआ, ये लोग अपनी जमानत भी मुश्किल से बचा पाए। इससे भी बुरा हाल आगे के चुनावों में होने जा रहा है। कांग्रेस के सारे चेहरे इकट्ठे हो चुके थे। जींद चुनाव में भी सब एक साथ थे जींद चुनाव में, लेकिन इसके बावजूद जनता ने आईना दिखाया। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला का नॉमिनेशन करने की बारी आई थी तो राहुल गांधी जी ने उनको एक बात कही थी कि सब इकट्ठे जाकर के चुनाव लड़ना है, और सब लोग इकट्ठे आए भी थे। जींद में हमने वो नजारा देखा था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, किरण चौधरी जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनके प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूरी टीम एक साथ वहां पर एकजुट दिखाई दे रही थी। लेकिन इस एकजुटता के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी हार जींद के अंदर मिली थी। मुश्किल वो अपनी जमानत बचा पाए थे। बराला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा प्रत्याशियों के नाम को केंद्र नेतृत्व के पास भेज दिया गया है और आगे का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। देखिए, प्रत्याशियों के नामों पे चर्चा हरियाणा की चुनाव समिति में होकर के केंद्रीय चुनाव समिति के पास जा चुकी है और अब केंद्रीय नेतृत्व कभी भी हमारी इन सीटों का ऐलान कर सकता है, वो 2 दिन 4 दिन में जब भी वो चाहेंगे। पार्टी के अन्य नेताओं की तरह ही सुभाष बराला भी ये दावा कर रहे हैं कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीतेंगे, मगर हकीकत क्या होगी ये चुनावी नतीजे ही साफ कर पाएंगे। करनाल से टोटल न्यूज के लिए विकास महिला की रिपोर्ट।